नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बिहार चुनाव घोषित होते ही जारी किया सर्वे रिजल्ट। आरजेडी और कांग्रेस को दी 180 से ज़्यादा सीटें। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलजेपी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव नहीं लड़ने का बड़ा फैसला। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 1.5 लाख गाड़ियों की है ज़रूरत और धरपकड़ हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी बिहार चुनाव में ऐसा लगता है कि भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव घोषित होते ही जारी किया सर्वे रिजल्ट। आरजेडी और कांग्रेस को दी 180 प्लस सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद ठीक सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन को 50% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। सर्वे में आरजेडी के 180 से 200 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं एनडीए को 30% से भी कम वोट मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य पार्टियों को 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में बताया गया है कि 80% लोग नीतीश से नाराज हैं। वे लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और इस नीतीश सरकार को हटाकर आरजेडी प्लस कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पिछली बार 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सर्वे में वोटरों से अलग अलग पहलुओं पर बात की है और तमाम मुद्दों पर जनता को मत जानने के बाद यह ओपिनियन पोल जारी किया है। यह सर्वे 1 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों से संबंधित 30,000 लोगों की राय जानी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी तनातनी के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक में अहम फैसला लिया गया। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया है। हालांकि 1 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर एलजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखी। हालांकि एलजेपी के सभी विधायक पीएम मोदी को और मजबूत करेंगे। पार्टी ने किसी भी फैसले के लिए अध्यक्ष चिराग पासवान को पहले ही अधिकृत कर दिया था। उधर एनडीए के साथ ही भाजपा और जेडीयू आज किसी भी वक्त सीट बंटवारे की घोषणा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले एलजेपी संसदीय दल की बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तबियत बिगड़ने की वजह से ये बैठक टालनी पड़ गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इस बार 1.5 लाख गाड़ियों की जरूरत, धरपकड़ भी शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में 1.5 लाख से अधिक गाड़ियों की जरूरत होगी। केवल छोटे वाहन ही लगभग 1 लाख चाहिए। चुनाव के लिए जो गाड़ियां चाहिए उनमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो, कार, जीप, सफारी, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल से लेकर ई रिक्शा तक शामिल हैं। चुनाव के लिए आवश्यक वाहनों की संख्या की जानकारी जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग को दी है। मतदान कर्मियों से लेकर सुरक्षा बलों की आवाजाही को लेकर अब इन गाड़ियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने जिलों को कहा था कि वह चुनाव में अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार गाड़ियों की संख्या बताए, ताकि उसे जब्ती कराने में विभाग सहयोग कर सके। बीते दिनों भेजे गए पत्र के आलोक में जिलों से गाड़ियों की संख्या विभाग को मिल गई है। विभाग के पास जिलों से मिली सूची के अनुसार कुल 1,56,000 गाड़ियों की आवश्यकता इस चुनाव में पड़ेगी। इनमें 11,000 से अधिक बस तो 6500 से अधिक ट्रक चाहिए, जबकि 38,000 से अधिक मध्यम वाहन तो 99,000 से अधिक छोटी गाड़ियों की जरूरत है। चुनाव के लिए वाहनों की संख्या मिलते ही उसकी जब्त के लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत गाड़ियों की जब्ती 3 तरह से की जाएगी। पहली श्रेणी में वैसी गाड़ियां होंगी जो मात्र 1-2 दिनों के लिए जब्त की जाएंगी। इन गाड़ियों से मतदान केंद्र तक कर्मी या सुरक्षा कर्मी आ जा सकेंगे। दूसरी श्रेणी उन गाड़ियों की होंगी जो एक से दूसरे जिलों में जाने के काम आएंगी। बस, ट्रक आदि गाड़ियों से सुरक्षा बल के जवान एक से दूसरे जिलों में जाएंगे। तीसरी श्रेणी में वैसी गाड़ियां होंगी जो पूरे चुनावी काल के लिए जब्त होंगी। गाड़ियों की जब्ती के साथ ही परिवहन विभाग ने वाहन के आकार प्रकार के अनुसार सरकार की ओर से किराया भी तय कर दिया गया है। वाहनों का दैनिक किराया के अलावा तेल का पैसा भी अलग से दिया जाएगा। तेल के अलावा ड्राइवरों को खाने पीने की राशि हर रोज दी जाएगी। जिलों में बने वाहन कोषांग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन चालकों को खाने पीने के साथ ही तेल की समस्या नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार, हुआ सीटों का बंटवारा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया है। तेजस्वी ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। बिहार में इस महीने के अंत में पहले चरण का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। सबसे पहले हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के लिए शोक व्यक्त करने के लिए मौन रखा गया। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई हैं। वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 70 सीटें होंगी। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के हिस्से आई है, जबकि दूसरे नंबर कांग्रेस, वही वाल्मीकि नगर में लोकसभा उपचुनाव की सीट भी कांग्रेस को मिली है। इसके बाद सीपीआई माले को ज्यादा सीटें मिली है। इन तीन बड़ी पार्टियों के बाद सीपीआई और सीपीआई के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वहीं आरजेडी के हिस्से से ही वीआईपी और जेएमएम को सीटें मिलेंगी। हालांकि सीट बंटवारे से नाराज वीआईपी अलग हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, पहला हस्ताक्षर नौकरी के लिए होगा, सत्ता में आए तो देंगे 10 लाख नौकरी, फॉर्म का भी नहीं लगेगा पैसा। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है। सीटों के बंटवारे का ऐलान करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, हम वो पूरा करेंगे। हम 10 लाख नौकरियां देंगे और ये सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार की जनता से वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही हम अपना ये वादा पूरा कर देंगे। हम वादा करते हैं कि सरकार बनने के 1-1.5 महीने में ही लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी नौकरी के फॉर्म पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की आवश्यकता है। तेजस्वी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक की पहली कलम से 10 लाख नौकरियों के विज्ञापन पर हस्ताक्षर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के बिहार प्रभारी अविनाश पांडे ने घोषणा की कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम पद का चेहरा होंगे। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी दलों ने मेरे नेतृत्व पर जो विश्वास जताया है, मैं वादा करता हूं कि सभी के वादों पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के डबल इंजन की सरकार आईसीयू में है। 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, किसानों का शोषण किया, बिहार के किसान और गरीब होते चले गए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता हमें मौका देती है तो हम बिहारियों के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। लाचार, गरीब, मजलूमों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने जनादेश का अपमान किया और अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक ताकतों से समझौता किया। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 70, भाकपा माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। राजद को अपने कोटे से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देनी थी, लेकिन सीटों के बंटवारे से नाराज विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया और राजद पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस केस, पप्पू यादव बोले, राजधर्म निभाएं पीएम मोदी, योगी सरकार को बर्खास्त करें। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को देश में बेटियों से हो रही जबरदस्ती के खिलाफ जंजीर व काला कपड़ा पहनकर और आंखों पर पट्टी बांधकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने उच्च न्यायालय की निगरानी में हाथरस कांड की जाँच की मांग की। पप्पू यादव ने हाथरस की घटना के लिए योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने हाथरस मामले में प्रधानमंत्री मोदी से राजधर्म का पालन करते हुए योगी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार बलात्कारियों और गुंडों को बचा रही है और उत्तर प्रदेश में दलितों की आजादी छीनी जा रही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हाथरस की घटना के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर है और यह लड़ाई आर पार की होगी। पीडीए इसके लिए संघर्ष करता रहेगा। आगामी चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं पर नजर उठाने वालों की जगह जेल होगी। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश सरकार भी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है और बिहार में भी बेटियां दहशत में जी रही हैं। उन्होंने भभुआ, बक्सर और गया में बेटियों से की गई जबरदस्ती मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग की। उन्होंने कहा कि जेडीयू, बीजेपी और महागठबंधन को सत्ता की चिंता है। यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने हाथों में जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, दलितों पर जुर्म बंद करो और योगी सरकार शर्म करो जैसे नारे लिखी तख्तियां ले रखी थी। इस मौके पर जाप महासचिव प्रेमचंद सिंह, राघवेंद्र कुशवाहा सहित कई पार्टी नेता आंखों पर पट्टी और हाथों में जंजीर लगाकर बैठे थे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ी, मिलने पहुंचे राबड़ी तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शनिवार दोपहर को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों की टीम तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पहुंची और उनका इलाज शुरू किया। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव शनिवार को अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद तुरंत चिकित्सकों को सूचना दी गई और डॉक्टरों की टीम ने तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर पहुंचकर उनका इलाज शुरू किया। साथ ही एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तेज प्रताप यादव 20 महीने की महागठबंधन की सरकार में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में बिहार की महुआ सीट से विधायक हैं। इधर तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने बेटे से मिलने उनके घर पहुंच गई हैं। खुद तेजस्वी यादव भी आवास पर पहुंच चुके हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।